जय माता दी। माता रानी आप और आपके परिवार पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे। आज हम 34वें दिन में चौथे स्कंद का 5वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। बोली अम्बे मात की जय। व्यास जी बोले, हे निरपोतम, अब अधिक कहने से क्या लाभ। इस संसार में कहीं बिरला ही ऐसा कोई धर्मात्मा पुरुष होगा जो द्रोह भाव से रहित हो। यह चर अचर संपूर्ण संसार राग द्वेष से ओतप्रोत है। हे राजेंद्र, सतयुग में भी जय संसार ऐसा ही था, तब कली से दूषित इसके विषय में क्या कहा जाए। हे राजन, जब देवता भी सदा ऐश्वर्ययुक्त द्रोह से भरे हुए और शल प्रायण रहते हैं, तब मनुष्य तथा पशु पक्षियों की बात ही क्या है। यदि कोई मनुष्य द्रोह करने वाले के प्रति द्रोह भाव रखे तो जय समानता की बात है, किंतु द्रोह न करने वाले तथा शांत स्वभाव वाले के प्रति विदेश रखने को नीचता कहा गया है। यदि कोई तपस्वी शांत होकर जप ध्यान में लीन हो जाता है तो इंद्र उसके जप में विघ्न डालने हेतु तत्पर हो जाते हैं। सज्जन पुरुषों के लिए हर समय सतयुग दिखलाई पड़ता है और दुष्ट लोगों के लिए सर्वदा कलयुग ही रहता है। जिस युग में क्रिया तथा जोग व्यवस्थित रहते हैं वह द्वापर तथा त्रेता रूप माध्यम युग माध्यम कोटि के लोगों के लिए ही कहे गए हैं। अंत्य किसी समय भी कोई सत्य धर्म हो सकता है अथवा सभी युगों में जो चाहे धर्मपरायण हो सकता है। हे राजन, सर्वत्र धर्म की स्थिति में वासना ही प्रधान कारण मानी गई है। उसमें मलिनता आ जाने पर धर्म भी मलिन हो जाता है। मलिन वासना विनाश के लिए होती है। जय सर्वथा सत्य है। ब्रह्मा जी के हृदय से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो धर्म इस नाम से कहा गया है। वह ब्राह्मण सत्य संपन्न और वैदिक धर्म में सदा संलग्न रहने वाला था। उस गृहस्थ धर्मी महात्मा मुनि ने पानी ग्रहण की विधि से दक्ष प्रजापति की 10 कन्याओं का सम्यक रूप से वर्णन किया। सत्यावर्तियों में श्रेष्ठ उस धर्म ने उनसे हरि, कृष्ण, नर और नारायण नामक 4 पुत्र उत्पन्न किए। हे राजन, उनमें हरि और कृष्ण जय दोनों योग व्यास करने लगे तथा नर और नारायण जय दोनों हिमालय पर्वत के शिखर पर जाकर बद्रिका आश्रम तीर्थ में कठिन तपस्या करने लगे। वह प्राचीन मुनि श्रेष्ठ नर और नारायण तपस्वियों में सबसे प्रधान थे। गंगा के विस्तृत तट पर रहकर ब्रह्मा चिंतन करते हुए भगवान विष्णु के अंश अवतार नर नारायण ने वहां पूरे 1000 वर्षों तक कठोर तप किया। उनके तप से चराचर सहित संपूर्ण संसार संतप्त हो गया। इससे इंद्र के मन में नर नारायण के प्रति क्षोभ उत्पन्न हो गया। तब चिंतित होकर इंद्र ने अपने मन में सोचा, अब मुझे क्या करना चाहिए। जय धर्मपुत्र नर नारायण तपस्वी तथा ध्यान परायण है। जय पूर्ण रूप से सिद्ध होकर मेरा श्रेष्ठ आसन ग्रहण कर लेंगे। अंत किस प्रकार विघ्न उत्पन्न करूं जिससे तप न कर सके। अब इनके मन में काम, क्रोध अथवा अत्यंत भीषण लोभ उत्पन्न करके तप में विघ्न करना चाहिए। यह विचार कर इंद्र अपने उत्तम ऐरावत हाथी पर सवार होकर उनके तप में विघ्न डालने की इच्छा से गंधमादन पर्वत पर शीघ्रतापूर्वक जा पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने उस पवित्र आश्रम में तप करने हुए नर नारायण को देखा। उस समय तप के प्रभाव से दीप्त शरीर वाले वह दोनों ऋषि उगे हुए सूर्य की भांति प्रतीत हो रहे थे। इंद्र ने सोचा, क्या जय ब्रह्मा और विष्णु प्रकट हुए हैं अथवा 2 सूर्य उदित हुए हैं। धर्म के जय दोनों पुत्र अपने तप द्वारा न जाने क्या कर देंगे। ऐसा विचार करके शशिपति इंद्र ने नर नारायण की ओर देखकर उनसे कहा, हे महाभाग धर्मनंदन, आप लोगों का क्या कार्य है बताइए। मैं श्रेष्ठ वर अभी प्रदान करता हूँ। हे ऋषियों, मैं वर देने के लिए ही आया हूँ। वर अधेय हो तो भी मैं दूंगा, क्योंकि मैं आप लोगों की तपस्या से परम प्रसन्न हूँ। व्यास जी बोले। इस प्रकार उनके सामने खड़े होकर इंद्र ने बार बार उनसे वरदान मांगने को कहा, किंतु ध्यान मगन तथा दृढ़ चित्त वह दोनों ऋषि नहीं बोले। तब इंद्र ने अपनी वेदानी मोहनी माया को प्रकट किया। उन्होंने भेड़िए, सिंह, व्याघ्र आदि हिंस्र जंतुओं को उत्पन्न करके उन्हें व्यावित किया। इसी प्रकार वर्षा, वायु तथा अग्नि उत्पन्न करके इंद्र ने अपनी मोहनी माया रचकर उन दोनों को व्यावित करने की चेष्टा की, किंतु धर्मपुत्र वह दोनों मुनि इस व्यय से भी वश में नहीं किए गया जा सके। ऐसे उन नर नारायण को देखकर इंद्र अपने भवन चले गए। वह नर नारायण वरदान के लोभ में नहीं आए और अग्नि तथा वायु से व्यावित नहीं हुए। व्याघ्र, सिंह आदि के आक्रमण करने पर भी वह दोनों अपने आसन से हिले तक नहीं। उन दोनों के ध्यान को भंग करने में उस समय कोई भी समर्थ नहीं हो सका। इंद्र भी अपने घर पहुंचकर दुखित होकर विचार करने लगे कि
मुनिवरों में उत्तम जो दोनों ऋषि व्यय तथा लोभ से विचलित नहीं हुए, वह तो महाविद्या आदि शक्ति सनातनी सब लोगों की स्वामिनी और अवधूत प्रकृति का ध्यान कर रहे थे। देवताओं तथा असुरों के द्वारा रची गई सारी माया जिन भगवती से ही उत्पन्न होती है, उनका ध्यान करने वाले को विचलित करने में कौन समर्थ है, चाहे वह कितना ही बड़ा मायाविज्ञ क्यों न हो। जो लोग कल्मश रहित होकर भगवती का ध्यान करते हैं, वह भला कैसे विचलित किए जा सकते हैं। देवी का बागबीज, काम बीज और माया बीज जिसके हृदय में विद्यमान है, उसे विचलित करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अब माया से मोहित इंद्र पुण्य उनका प्रतिकार करने हेतु कामदेव तथा बसंत को बुलाकर यह वचन कहा, हे कामदेव, तुम बसंत और रति को लेकर अनेक अप्सराओं के साथ उस गंधर्व मादन पर्वत पर अभी शीघ्रता पूर्वक जाओ। वहां पर नर नारायण नामक तो प्राचीन श्रेष्ठ ऋषि बद्रिका आश्रम के एकांत स्थान में स्थित होकर तपस्या कर रहे हैं। हे ममंत, उनके पास जाकर तुम अपने बाणों से उनके चित्त को कामासक्त कर दो। उनका मोहन तथा उच्चाटन करके तुम अपने बाणों से उन्हें शीघ्र आहत कर डालो। मेरा यह कार्य अभी सिद्ध करो। इस प्रकार हे महाभाग, धर्म के पुत्र उन दोनों मुनियों को वशीभूत कर लो। इस संपूर्ण संसार में देवता दैत्य या मनुष्य कौन ऐसा है जो तुम्हारे बाण के वशीभूत होकर अंतत काम आसक्त ना हो जाए। हे कामदेव, जब ब्रह्मा, मैं, इंद्र, शिव, चंद्रमा या अग्नि भी मोहित हो जाते हैं, तब तुम्हारे बाणों के पराक्रम से सामने उन दोनों की क्या गणना है। तुम्हारी सहायता के लिए मेरे द्वारा जय रंभा आदि अप्सराओं का समूह भेजा जा रहा है, जो वहां पहुंच जाएगा। अकेली तिलोत्तमा या रंभा ही इस कार्य को करने में समर्थ है, अथवा तुम अकेले भी इसे करने में समर्थ हो, तब सभी सम्मिलित रूप से कार्य सिद्ध कर लेंगे। इसमें संदेह की बात ही क्या है। हे महाभाग, तुम मेरे इस कार्य को संपन्न करो, मैं तुम्हें वांछित वस्तु प्रदान करूंगा। मैंने उन दोनों तपस्वियों को वरदानों के द्वारा बहुत प्रलोभन दिया, किंतु वे अपने स्थान से विचलित नहीं हुए, बल्कि शांत बैठे रहे। मेरा ये परिश्रम व्यर्थ चला गया। मैंने माया रचकर उन तपस्वियों को बहुत डराया, फिर भी वे अपने आसन से नहीं उठे। वे दोनों शरीर रक्षा के लिए जरा भी चिंतित नहीं है। व्यास जी बोले, इंद्र का जय वचन सुनकर कामदेव ने उनसे कहा, हे इंद्र, मैं अभी आपका मनोवांछित कार्य करूंगा। यदि वे दोनों मुनि विष्णु, शिव, ब्रह्मा अथवा सूर्य किसी का ध्यान करते होंगे, तो वह हमारे वश में हो जाएंगे। मैं केवल कामराज महावीर कलीम का अपने मन में चिंतन करने वाले देवी भक्तों को वश में करने में किसी प्रकार भी समर्थ नहीं हूँ। यदि वे भक्ति भाव से महाशक्ति स्वरूपा देवी की उपासना में लगे होंगे, तो मेरे बाणों का प्रभाव उन तपस्वियों पर नहीं पड़ेगा। इंद्र बोले, हे महाभाग, जाने के लिए उदित इन सभी के साथ तुम वहां जाओ। यद्यपि मेरा यह कार्य अंततः दुसाध्य है, फिर भी तुम इस हित कर तथा उत्तम कार्य को पूर्ण कर ही लोगे। व्यास जी बोले, इस प्रकार इंद्र का आदेश पाकर वह लोग पूरी तैयारी के साथ उस स्थान पर गए जहां वह धर्मपुत्र नर नारायण कठोर तपस्या कर रहे थे। 6वां अध्याय। व्यास जी बोले, सर्वप्रथम उस पर्वत श्रेष्ठ गंधमादन पर बसंत पहुंचा। उस पर्वत पर स्थित सभी वृक्ष पुष्पित हो गए और उन पर भ्रमरों के समूह मंडराने लगे। आम, मोरसिरी, रम्य, तिलक, सुंदर, किंशुक, साल, ताल, तमाल तथा महुए यह सबके सब फूलों से सुशोभित हो गए। वृक्षों की डालियों पर कोयलों की मनोहारिणी कूक आरंभ हो गई। पुष्पों से लदी हुई सभी लताएं ऊंचे पर्वतों पर चढ़ने लगी। सभी प्राणी अपनी अपने बारों में प्रेम आसक्त हो गए तथा मत होकर क्रीड़ा करने लगे। मंद, सुगंध युक्त तथा सुखद स्पर्श वाली दक्षिणी हवाएं चलने लगी। उस समय मुनियों की भी वृत्तियां अतीव चंचल हो उठी। फिर अपने 12 रथ के साथ कामदेव भी अपने पंचबाणों को छोड़ता हुआ तत्काल बद्रिका आश्रम पहुंचकर वहां रहने लगा। संगीत काल में अंततः प्रवीण, रंभा और तिलोत्तमा आदि अप्सराएं भी उस रमणीक बद्रिका आश्रम में पहुंचकर स्वर तथा तान में आबद्ध गीत गाने लगी। उस मधुर गायन, कोयलों की कूक तथा ब्रह्मर समूह का गुंजार सुनकर उन दोनों मुनिवरों का ध्यान भंग हो गया। असमय ही बसंत का आगमन तथा संपूर्ण वन को पुष्पों से सुशोभित देखकर वह दोनों नर तथा नारायण ऋषि चिंतित हो उठे। वह सोचने लगे कि क्या आज समय पूरा हुए बिना ही शिशिर ऋतु बीत गई है। इस समय तो समस्त प्राणी काम में पीड़ित होने के कारण अंतत विहल दिखाई पड़ रहे हैं। काल के स्वभाव तथा नियम में यह अद्भुत परिवर्तन आज कैसे हो गया। विषमय के कारण विषावृत नेत्रों वाले मुनि नारायण नार से कहने लगे। नारायण बोले, हे भाई देखो, जय सभी वृक्ष पुष्पों से लदे हुए सुशोभित हो रहे हैं।
इन वृक्षों पर कोयला हुई मधुर दबनी हो रही है तथा भ्रमरों की पंक्तियां विराजमान है। हे मुने, जह बसंत रूपी सिंह अपने पलाश पुष्प रूपी तीखे नाखूनों से शिशु रूपी भयानक हाथी को विदर्न करता हुआ जहां आ पहुंचा है। हे देवऋषि, लाल अशोक जिसके हाथ है, किशुंक के पुष्प जिसके पैर है, नील अशोक जिसके केश है, विकसित श्याम कमल जिसका मुख है, नीले कमल जिसके नेत्र है, बिल्व वृक्ष के फल जिसके सतन है, खिले हुए कुंद के फूल जिसके दांत है, आम के बोर जिसके कान है, बंधुजीव के पुष्प जिसके शुभ्र अधर है, सिंधु बार के पुष्प जिसके नख है, कोयल के समान जिसका स्वर है, कदम्ब के पुष्प जिस सुंदरी के पावन वस्त्र है, मयूर पंखों के समूह जिसके आभूषण है, सारसों का स्वर जिसका नुपुर है, माधवी लता जिसकी करदनी है, ऐसी मत हंस के समान गति वाली तथा युगंधी के पत्तों को रोम स्वरूप धारण की हुई बसंत श्री इस बद्र का आश्रम में छाई हुई है। मुझे तो जय महान आश्चर्य हो रहा है कि असमय में जे यहाँ क्यों आ गई। हे देवऋषि, आप जो निश्चित समझे कि इस समय जय हम लोगों की तपस्या में विघ्न डालने वाली है, ध्यान भंग कर देने वाला जय है। देवन गणाओं का गीत सुनाई दे रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम दोनों का तप नष्ट करने के लिए इंद्र ने ही जय उपक्रम रचा है, अन्यथा ऋतुराज बसंत अकाल में कैसे प्रीति प्रकट कर सकता है। जान पड़ता है कि भयभीत होकर असुरों के शत्रु इंद्र के द्वारा ही जब विघ्न उपस्थित किया गया है। सुरभित शीतल एवं मनोहर हवाएं चल रही है। इसमें इंद्र की चाल के अतिरिक्त अन्य कोई कारण नहीं है। विप्रवर विभु भगवान नारायण ऐसा कह ही रहे थे कि कामदेव आदि सभी दिखाई पड़ गए। भगवान नर तथा नारायण ने उन सबको प्रत्यक्ष देखा और इससे उन दोनों के मन में महान आश्चर्य हुआ। कामदेव, मेनका, रंभा, तिलोत्तमा, पुष्पगंधा, सुकेशी, महाश्वेता, मनोरमा, परमदरा, गीतक और सुंदर हास्य करने वाली गिरताजी, चंद्रप्रभा, कोकिल के समान आलाप करने वाली सोमा, बिंदुमला, अंबुजाक्षी और कांचनमालिनी, इन्हें तथा अन्य भी बहुत सी सुंदर अप्सराओं को नर नारायण ने अपने पास उपस्थित देखा। उनकी संख्या 16,050 थी। कामदेव की उस विशाल सेना को देखकर वह दोनों मुनि चकित हो गए। उस समय दिव्य वस्त्र तथा आभूषणों से विभूषित और दिव्य मालाओं से सुशोभित देवलोक की वह अप्सराएं प्रणाम करके सामने खड़ी हो गई। फिर वह अनेक प्रकार के हाव भाव प्रदर्शित करती हुई छलपूर्वक पृथ्वी तल पर अत्यंत दुर्लभ एवं कामना वासन वर्धक गीत गाने लगी। भगवान नर नारायण ने उस गीत को सुना। तदंतर उसके सुनकर नारायण मुनि ने प्रेम पूर्वक उनसे कहा, तुम लोग आनंद से बैठो, मैं तुम्हारा अद्भुत आतिथ्य सत्कार करूंगा। हे सुंदरिय, तुम लोग स्वर्ग से जहाँ आई हो, अतः हमारी अतिथि सुरूपा हो। व्यास जी बोले, हे राजन, उस समय मुनि नारायण अभिमान में आकर सोचने लगे कि निश्चित रूप से इंद्र ने हमारे तप में बाधा डालने के लिए इच्छा से इन्हें भेजा है। जैसा बेचारी क्या चीज है, मैं अभी अपना तपोबल दिखाता हूँ और इनसे भी अधिक दिव्य रूप वाली नवीन अप्सराएं उत्पन्न करता हूँ। मन में ऐसा विचार करके उन्होंने हाथ से अपनी जगह पर आघात कर तत्काल एक स्वर्ग सुंदर स्त्री उत्पन्न कर दी। वह सुंदरी भगवान नारायण के जगह से उत्पन्न हुई थी। अंत उसका नाम उर्वशी पड़ा। वहां उपस्थित वह अप्सराएं उर्वशी को देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गई। तदंतर उन अप्सराओं की सेवा के लिए मुनि ने तत्काल उतनी ही अन्य अत्यंत सुंदर अप्सराएं उत्पन्न कर दी। हाथ में विविध प्रकार के उपहार लिए हंसती हुई तथा मधुर गीत गाती हुई उन सब अप्सराओं ने उन मुनियों को प्रणाम किया और वह हाथ जोड़कर उनके समक्ष खड़ी हो गई। लोगों को मोह में डाल देने वाली वह इंद्र प्रेषित अप्सराएं तपस्या की विभूत उस विस्मय कारिणी उर्वशी को देखकर अपनी सुध बुध खो बैठी। उन अप्सराओं के मुख कमल आनंद तरीके से खिल उठे तथा उनके मनोहर शरीर रूपी बल रूपियों पर रोमांच रूपी अंकुर निकल आए। वह अप्सराएं उन दोनों मुनियों से कहने लगी, ओ हम मूर्ख अप्सराएं, आपकी स्तुति कैसे करें? हम तो आपके धैर्य तथा तप के प्रभाव को देखकर परम विस्मय में पड़ गई हैं। ऐसा कौन है जो हम लोगों की कटाश रूपी विष से बुझे बाणों से दग्ध ना हो गया हो, फिर भी आपके मन को थोड़ी भी व्यथा नहीं हुई। अब हम लोगों को ज्ञात हो गया है कि आप दोनों देव स्वरूप मुनि साक्षात भगवान विष्णु के परम अंश हो और सदा ही शम दम आदि गुणों के निदान हो। आप दोनों की सेवा के लिए जहाँ हमारा आगमन नहीं हुआ है, अपितु देवराज इंद्र का कार्य सिद्ध करने के लिए ही हम सब जहाँ आई हुई हैं। ना जाने हमारे किस भाग्य से आप दोनों मुनिवरों के दर्शन हुए हैं। हम यह नहीं जान पा रहे कि हमारे द्वारा संपादित किस संचित पुण्य कर्म का यह फल है। शाप देने में समर्थ होते हुए भी
आप दोनों मुनियों ने हम जैसी अपराधी जनों को सज्जन समझकर अपने चित्त को क्षमाशील बनाया और हमें संताप रहित कर दिया। विवेकशील महानुभाव तुच्छ फल देने वाले शाप को उपयोग में लाकर अपने तप का अपव्यय नहीं करते। व्यास जी बोले, उन अति विनम्र देव सुंदरियों का वचन सुनकर प्रसन्न मुखमंडल वाले, काम तथा लोभ की जीत लेने वाले तथा अपनी तपस्या के प्रभाव से देदीप्यमान अंगों वाले वैधर्म पुत्र मुनिवर नर नारायण प्रेम पूर्वक कहने लगे। नर नारायण बोले, हम दोनों तुम सभी पर अंतत प्रसन्न हैं। तुम लोग अपने वांछित मनोरथ बताओ, हम उसे देंगे। इस सुंदर नैनों वाली उर्वशी को भी अपने साथ लेकर तुम सब स्वर्ग के लिए प्रस्थान करो। उपहार स्वरूप जब मनोहर जुगतिया जहां से तुम लोगों के साथ जाए। उरु से प्रादुभूत इस उर्वशी को इंद्र के प्रसन्न अर्थ के हमने उनको दे दिया है। सभी देवताओं का कल्याण हो और अब भी लोग इच्छा अनुसार जहाँ से प्रस्थान करें। अब इसके बाद तुम लोग किसी की तपस्या में विघ्न मत उत्पन्न करना। देवियां बोलियां, हे महाभाग, हे नारायण, हे सुश्रेष्ठ, परम भक्ति के साथ प्रसन्नता पूर्वक हम सभी अप्सराएं आपके चरण कमलों का सानिध्य प्राप्त कर चुकी हैं। अब हम सब कहाँ जाए? हे नाथ, हे मधुसूदन, हे कमलपत्राश, यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न होकर वांछित वरदान देना चाहते हैं तो हम अपने मन की इच्छा प्रकट कर रहे हैं। हे देवेश, आप हमारे पति बन जाए। हे परंतप, हम लोगों के इसी वरदान को पूर्ण कीजिए। हे जगदीश्वर, आपकी सेवा करने में हम सभी को प्रसन्नता होगी। आपने जिन उर्वशी आदि सुंदर नैनों वाली अन्य रमणियों को उत्पन्न किया है, वह सब आपकी आज्ञा से स्वर्ग चली जाए। हे श्रेष्ठ तपस्वियों, हम 16,050 अप्सराएं जही रहेंगी और जहां हम सब अब दोनों की सेवा करेंगी। हे देवेश, आप हमारा मनोवांछित वर दीजिए और अपने सत्य व्रत का पालन कीजिए। हे माधव, धर्मक तथा तत्वदर्शी मुनियों ने प्रेम आसक्त स्त्रियों की आशा को भंग करना हिंसा बताया है। देवयोग से हम अप्सराएं भी स्वर्ग से जहाँ आकर आप दोनों के प्रेम रस से संसिक्त हो गई है। हे देवेश, आप हमारा त्याग ना कीजिए। हे जगतपते, आप तो सर्वसमर्थ है। नारायण जी बोले, इंद्रियों को जीत कर मैंने पूरे 1000 वर्षों तक जहाँ तपस्या की है, अतएव हे सुंदरियों, उसे कैसे नष्ट कर दूं? सुख तथा धर्म का नाश करने वाले वासनात्मक सुख में मेरी कोई रुचि नहीं है। पाश्विक धर्म के समान मुख में विवेकशील पुरुष कैसे प्रवृत्त हो सकता है? अप्सराएं बोली, शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध, इन 5 सुखों से स्पर्श सुख सर्वश्रेष्ठ है। यह आनंद रस का मूल है और इससे बढ़कर अन्य कोई भी सुख नहीं है। अंत्य है महाराज, आप हमारी बात मान लीजिए। पूर्ण आनंद प्राप्त करते हुए आप गंधमादन पर्वत पर विचरण कीजिए। यदि आप स्वर्ग प्राप्ति की आकांक्षा रखते हैं तो यह निश्चय जान लीजिए कि वह स्वर्ग इस गंधमादन से अच्छा नहीं है। अंतः हम सभी अप्सराओं को अंगीकार करके आप इस दिव्य स्थान में विहार कीजिए। 7वां अध्याय। व्यास जी बोले, उन देवन गणाओं का वचन सुनकर धर्मपुत्र प्रतापी नारायण अपने मन में विचार करने लगे कि इस समय मुझे क्या करना चाहिए। यदि मैं इस समय विषय भोग में लिप्त होता हूँ तो मुनि समुदाय में उपहास का पात्र बनूंगा। अहंकार से ही मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, इसमें कोई संशय नहीं। धर्म के विनाश का मूल तथा प्रधान कारण अहंकार है। अंतः महात्माओं ने उसे संसार रूपी वृक्ष का मूल कहा है। इन ब्राह्मणों के समूह को आया हुआ देखकर मैं मौन धारण कर स्थित नहीं रह सकता और प्रसन्नता पूर्वक मैंने इनसे वार्तालाप किया है, इसीलिए मैं दुख का भाजन हुआ। अपने धर्म का व्यय करके मैंने उन उर्वशी आदि स्त्रियों की व्यर्थ रचना की है। जय कामार्थ अप्सराएं मेरी तपस्या में विघ्न डालने में प्रवृत्त है। मकड़ियों के द्वारा बनाए गए जाल की भांति अब अपने ही द्वारा उत्पादित सदृढ़ जाल में मैं बुरी तरह फंस गया हूँ। अब मुझे क्या करना चाहिए? यदि चिंता छोड़कर इन स्त्रियों को अस्वीकार कर देता हूँ तो अपना मनोरथ निसफल हुआ पाकर जय भ्रष्ट स्त्री मुझे शाप देकर चली जाएगी। तब इनसे छुटकारा पाकर मैं निर्जन स्थान में कठोर तप करूंगा। अतः क्रोध उत्पन्न करके मैं इनका परित्याग कर दूंगा। व्यास जी बोले, मुनि नारायण ने ऐसा निश्चय करके अपने मन में विचार किया कि सुख प्राप्ति के समस्त साधनों में अहंकार के बाद यह क्रोध दूसरा प्रबल शत्रु है जो अंततः कष्ट प्रदान करता है। यह क्रोध संसार में काम तथा लोभ से भी अधिक भयंकर है। क्रोध के वशीभूत प्राणी प्राणघातक हिंसात्मक कर डालता है। जो हिंसा सभी प्राणियों के लिए दुखदायिनी तथा नरक रूपी बगीचे की बावली के तुल्य है। जिस प्रकार वृक्षों के ग्रसन से उत्पन्न अग्नि वृक्ष को ही जला डालती है, उसी प्रकार शरीर से उत्पन्न
भीषण क्रोध उसी शरीर को जला डालता है। व्यास जी बोले, इस प्रकार खिन्न मनसक होकर चिंतन करते हुए अपने भाई नारायण से उनके लघु भ्राता धर्मपुत्र नर ने यह तथ्यपूर्ण वचन कहा। नर बोले, हे नारायण, हे महाभाग, हे महामते, आप क्रोध का त्याग कीजिए और शांत भाव का आश्रय लेकर इस प्रबल अहंकार का नाश कीजिए, क्योंकि पूर्व समय में इसी अहंकार के दोष से हम दोनों का तप भी नष्ट हो गया था। अहंकार तथा क्रोध, इन्हीं दोनों भावों के कारण हम लोगों को असुर राज प्रहलाद के साथ 1000 दिव्य वर्षों तक अत्यंत अद्भुत युद्ध करना पड़ा था। हे सुरश्रेष्ठ, उस युद्ध में हम दोनों को महान क्लेश मिला था। अतः हे मुनीश्वर, आप क्रोध का परित्याग करके शांत हो जाइए। मुनि ने शांति को तपस्या मूल बतलाया है। व्यास जी बोले, उनकी यह बात सुनकर धर्मपुत्र नारायण शांत हो गए। जनमेजय जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, मेरे मन में यह संदेह उत्पन्न हो गया कि शांत स्वभाव वाले विष्णु भक्त महात्मा प्रहलाद ने पूर्व काल में यह युद्ध क्यों किया और ऋषि नर नारायण ने भी संग्राम क्यों किया। धर्मपुत्र नर नारायण यह दोनों ही अंत शांत स्वभाव वाले तपस्वी थे। ऐसी स्थिति में दैत्यपुत्र प्रहलाद तथा उन दोनों ऋषियों का संपर्क कैसे हुआ। प्रहलाद भी अंतत धर्मपरायण, ज्ञान संपन्न तथा विष्णु भक्त थे। तब महात्मा प्रहलाद ने उन ऋषियों के साथ युद्ध क्यों किया। तपस्वी नर नारायण भी प्रहलाद की ही भांति सात्विक भाव से संपन्न थे। उन दोनों ऋषियों तथा प्रहलाद में यदि वैर उत्पन्न हो गया था तो फिर उनकी तपस्या तथा धर्म आचरण के पालन में केवल परिश्रम ही उनके हाथ लगा। उस सत्य युग में भी उनके जप तथा घोर तप कहाँ चले गए थे। वैसे वे महात्मा भी क्रोध और अहंकार से भरे अपने मन को वश में नहीं कर सके। अहंकार रूपी बीज के अंकुरित हुए बिना क्रोध तथा मात्सर्य उत्पन्न नहीं होते। यह निश्चित है कि काम, क्रोध आदि अहंकार से ही उत्पन्न होते हैं। 1000 करोड़ वर्षों तक घोर तपस्या करने के पश्चात भी यदि अहंकार का अंकुरण हुआ तो फिर सब कुछ निरर्थक हो जाता है। जिस प्रकार सूर्य उदय होने पर अंधकार नहीं ठहरता, उसी प्रकार अहंकार रूपी अंकुर के समक्ष पुण्य नहीं ठहर पाता। हे महाभाग, प्रहलाद ने भी भगवान नर नारायण के साथ संग्राम किया, जिसके कारण पृथ्वी पर उनके द्वारा अर्जित समस्त पुण्य व्यर्थ हो गया। शांत स्वभाव वाले नर नारायण भी अपनी कठिन तपस्या त्याग कर यदि युद्ध करने में तत्पर हुए तो फिर उनकी शांति, प्रीति तथा पुण्यशीलता क्या महत्व रहा। हे मुने, जब सात्विक भावों से संपन्न इस प्रकार के वह दोनों महात्मा भी अहंकार पर विजय प्राप्त करने में असमर्थ रहे, तब मेरे जैसे व्यक्तियों के लिए अहंकार नष्ट करने की बात ही क्या है। इस तरलोक में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं जो अहंकार से मुक्त हो। इस तरह ऐसा कोई भी ना तो हुआ है और ना होगा जो अहंकार से पूर्णतः मुक्त हो। काष्ठ तथा लोहे की जंजीर में बंधा हुआ व्यक्ति बंधन मुक्त हो सकता है, किंतु अहंकार से बंधा व्यक्ति कभी भी नहीं छूट सकता। जैसे संपूर्ण चराचर जगत अहंकार से व्याप्त है। अहंकारी मनुष्य मल मूत्र से प्रदूषित इस संसार में चक्कर काटता रहता है, तो फिर इस मोहाच्छन्न संसार में ब्रह्म ज्ञान की कल्पना ही कहाँ रह गई है। हे सुवर्त्य, मुझे तो मीमांसकों का कर्म सिद्धांत ही उचित प्रतीत होता है। हे मुनि, जब महान से महान लोग भी काम, क्रोध आदि से सदा ग्रस्त रहते हैं, तब हे मुनि श्रेष्ठ, इस कलयुग में मुझ जैसे लोगों की बात ही क्या है। व्यास जी बोले, हे भारत जनमेजय, कारण से कार्य भिन्न कैसे हो सकता है। कड़ा तथा कुंडल आकार में भिन्न होते हुए भी स्वर्ण के सदृश होते हैं। चराचर सहित समस्त ब्राह्मण अहंकार से उत्पन्न हुआ है। धागे से निमृत होने के कारण वस्त्र उसके अधीन कहा गया है। अतएव वस्त्र रूपी कार्य तंतु रूपी कारण से पृथक कैसे रह सकता है। जब माया के तीनों गुणों द्वारा ही तिनके से लेकर पर्वत तक स्थावर जंगात्मक जैसे संपूर्ण ब्राह्मण विरचित है, तब सृष्टि के विषय में खेद किस बात का। हे निरपश्रेष्ठ, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव भी अहंकार से मोहित होकर इस अत्यंत अगाध संसार में भ्रमण करते रहते हैं। वशिष्ठ, नारद आदि परम ज्ञानी मुनिगण भी अहंकार के वशवर्ती होकर इस संसार में बार बार आते जाते रहते हैं। हे निरपश्रेष्ठ, तीनों लोक में ऐसा कोई भी देहधारी नहीं है जो माया के इन गुणों से मुक्त होकर शांति धारण करता हुआ आत्म सुख का अनुभव कर सके। हे निरपश्रेष्ठ, अहंकार से उत्पन्न काम, क्रोध, लोभ तथा मोह किसी भी देहधारी प्राणी को नहीं छोड़ती। वेद शास्त्रों का अध्ययन, प्राणों का प्रलोचन, तीर्थ ब्राह्मण, दान ध्यान तथा देव पूजन करके भी विषयासक्त प्राणी चोरों की भांति सभी कर्म करता रहता है। काम, मोह और मद से युक्त होने के कारण प्राणी
आरंभ में कुछ विचार ही नहीं करता। हे कुरुनंदन, सतयुग, त्रेता तथा द्वापर में भी धर्म का विरोध किया गया था, तो आज कलयुग में उसकी बात ही क्या है। इसमें तो द्रोह, स्पर्धा, लोभ तथा क्रोध सर्वदा ही विद्यमान है। संसार में ऐसे ही स्वभाव वाला है, इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। संसार में मत्स्यहीन साधु पुरुष बिरले ही होते हैं। क्रोध तथा ऐश्वर्य पर विजय प्राप्त कर लेने वाला तो दृष्टांत मात्र के लिए ही मिलते हैं। राजा बोले, वह लोग धन्य तथा पुण्य आत्मा है जिन्होंने मत तथा मोह से छुटकारा प्राप्त कर लिया है। जो सदाचार परायण तथा जितेंद्रिय है, उन्होंने मानो तीनों लोगों पर विजय प्राप्त कर ली है। अपने महात्मा पिता के पाप का स्मरण करके मैं दुखित रहता हूँ। उन्होंने बिना किसी अपराध के एक तपस्वी के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। अंत्या, हे मुनिवर, अब मेरे आगे उनकी क्या गति होगी? बुद्धि के मोहग्रस्त हो जाने पर क्या कार्य हो जाएगा, जय मैं नहीं जानता। मूर्ख मनुष्य केवल मधु देखता है, किंतु उसके पास ही विद्यमान गहरे प्रपात की ओर नहीं निहारता। वह निंदनीय कर्म करता रहता है और नरक से नहीं डरता। हे मुने, अब आप मुझे विस्तार पूर्वक यह बताइए कि पूर्व काल में प्रहलाद के साथ नर नारायण का घोर युद्ध क्यों हुआ था। प्रहलाद पताल लोक से सरसवत्या महातीर्थ पवित्र बद्रिका आश्रम में कैसे पहुंचे, यह भी मुझे बताइए। शांत स्वभाव वाले मुनिश्रेष्ठ नर नारायण तो महान तपस्वी थे, तब वह मानद उन दोनों ने प्रहलाद के साथ युद्ध किस कारण से किया? प्राय धन तथा स्त्री के लिए लोगों में शत्रुता होती है, तब हर प्रकार की इच्छाओं से रहित उन दोनों ने वह भीषण युद्ध क्यों किया? और उन नर नारायण के सनातन देवता जानते हुए भी महात्मा प्रहलाद ने उनके साथ युद्ध क्यों किया? हे ब्राह्मण, मैं विस्तार पूर्वक इसका कारण सुनना चाहता हूँ। तो दोस्तों, इसी तरह 7वां अध्याय पूरा हुआ। बोलिए अम्बे मात की जय। दोस्तों, कल की कथा में हम व्यास जी द्वारा राजा जन्मेजय को प्रहलाद की कथा सुनाना और इस प्रसंग में च्यवन ऋषि के पताल लोक जाने का वर्णन की कथा सुनेंगे। बोलिए अम्बे मात की जय। दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आ रही हो, प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।